हेलो गाइस, वेलकम टू द वाइट एरोप्लेन ट्रैवल। जैसे आपको पता है कि पूरी भारत में एक ही नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। और भारत को क्योंकि उनको इस्तीफा दिलाने के लिए जो बहुत बड़ा आंदोलन चला है, तो उसके साथ मैं यहाँ पर आया था। मैं जंतर मंतर पर लाइफ टाइम खड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ जो भाई हैं जिनके साथ एक कैजुअलिटी हुई है 20 जुलाई की, जिन्होंने अपनी आंखों से सारा रिकॉर्ड देखा है, तो वो मेरे साथ है भाई। तो भाई प्लीज़ आप आइए। इस भाई का नाम है अब्दुल रहमान। ये एज अ वॉलंटियर थे 20 जुलाई पे, ये वहाँ पर लाइव देख रहे थे। और भाई अब्दुल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय दे रहे हो हमें और आप बता रहे हो कि 20 जुलाई को क्या हुआ था। तो जुनेद, अब्दुल भाई, मुझे एक बात जाननी है कि 20 जुलाई जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? आपकी क्या रोल थी? आप प्लीज़ मेरी ऑडियंस को बताइए। 20 जुलाई का दिन था। हुँ, चंद्रशेखर आज़ाद सर आए थे। हुँ, और हुँ, जब चंद्रशेखर आज़ाद सर आए थे तो उसके बाद सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम उन्हें छोड़ने के लिए आए हुँ, केरला हाउस तक। हुँ, हुँ, केरला हाउस पे जो पुलिस की फोर्सेस थी इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी हुँ, और बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर पुलिस की फोर्सेस खड़ी हुई थी। हुँ, हुँ, तो ये लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को जब हम रिटर्न जा रहे थे, हमारे जो लोग थे वॉलंटियर्स थे, हुँ, तो इन लोगों ने कहा कि इधर से अलाउ नहीं है, उधर से जा। हुँ, गाली वगैरह दी हमें। तो हमारे बीच कुछ लोग ऐसे थे जो उनके सामने से ही घुस गए हुँ, और सामने से घुसने की वजह से इन्होंने क्या किया, हमें मारना शुरू कर दिया। हुँ, और जब लाठी चार्ज किया तो हमारे एक वॉलंटियर थे जो हेल्दी है, और वो खड़े भी हो गए। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा उनकी जी, वीडियोस भी जी, वायरल हाँ, है। तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि मारो मुझे, जितना मारना सर मारो। हुँ, फिर एक जो आरएएफ की जो जवान है फीमेल, वो आई, उन्होंने उनको आगे किया, वहाँ से हटाया। फिर भी पुलिस वाले इतनी बर्बरता के साथ में हम लोगों को मारते रहे। हमारे जो लोग थे, जितने भी वॉलंटियर्स थे, इन्हें बहुत हुँ, गंदी तरीके से मारा गया। मैं उसी बीच में गिर गया, मेरे ऊपर लाठी चार्ज हुआ, मेरी कमर पे, मेरे इधर बहुत गंदे तरीके से इन लोगों ने लाठी लात मारा। जी, घसीट के यहाँ से हम लोगों को लेकर गए आगे की साइड। और इतनी बुरी तरीके से हमारे जो छात्र थे, जो वॉलंटियर्स थे, इन लोगों को मारा गया कि हालाँकि फीमेल्स जो वहाँ पे मौजूद थी, फीमेल्स तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। हुँ, फीमेल्स के कपड़े फाड़ दिए, हमने खुद अपनी शर्ट उतार के फीमेल्स को दिया है। ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आप बताइए कि कहाँ बेटी को पढ़ाएँगे और कहाँ बचाएँगे? बेटी को पढ़ाओ तो पेपर लीक हो रहे हैं, और अगर बेटी को बचाओ तो इन जैसे पुलिस वाले, पुलिस की वर्दी पहन के जो गुंडे खड़े हैं, ये बेटियों के गलत प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ मार रहे हैं। पूरे देश ने वीडियो देखा है, एक बेटी के प्राइवेट पार्ट पे बैक में वो लाठी पुलिस वाला जो दे रहा है और मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक बात बताइए कि जिस तरीके से इन लोगों ने, जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर हमले किए हैं, हुँ, जिस तरीके से हमारे ऊपर लाठी चार्ज किए हैं, देखने वाली बात है कि हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड सर हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे बीच में जो गुंडे हैं, जो यहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, मेरे पास पूरा प्रूफ है, सारी चीज़ें हैं। इनकी गाड़ी, खुद की गाड़ी हम लोगों ने पकड़ी है, इनकी खुद के ट्रक पकड़े गए हैं, जिनके अंदर इन लोगों ने पत्थर भर के गाड़ी को खड़े किए थे। तो क्या मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये ट्रक क्या हम लोग लाए थे या हम लोग हमला करने के लिए लेकर आए थे? ये ट्रक कहाँ से आया है? तो सोचने वाली बात ये है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, वीडियो दिखाओ पूरे भाई, प्लीज़ देश मेरी ने ऑडियंस को देखा है कि वीडियोज़ को किस दिखाओ। तरीके से इन ज़ूम लोगों करो ने वीडियो हमारे पे ऊपर ज़रा। लाठीचार्ज किया है। और मैं हॉस्पिटल के अंदर जो मौजूद था, वो सारी वीडियोस मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैं अभी वीडियो दिखा रहा हूँ, और देखिए किस तरीके से ये लोग मार रहे थे हमें। तो ये उस वक्त का वीडियो है जब हम लोगों को यहाँ से मार के भगाया गया। ये देखिए पीछे से ये लोग लाठीचार्ज करते हुए आ रहे हैं, आंसू गैस के गोले दाग दिए। मैं स्टेज पे ही खड़ा हुआ हूँ, सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। आपके हिसाब से कितने लोग रहे होंगे वहाँ पर प्रोटेस्ट में लमसम? प्रोटेस्ट के अंदर हुँ, समथिंग, मेरे हिसाब से समथिंग 4 लाख के आसपास लोग थे, हुँ, जिसमें बहुत सारे गुंडे भरे हुए थे। हुँ, इन लोगों ने खुद के, इनके गुंडे जो सिविल ड्रेस के अंदर, जो हमारे जैसे घर के कपड़ों के अंदर, हुँ, हम लोगों ने देखा किस तरीके से कनॉट प्लेस वाले सर्कल पे, हुँ। जंतर मंतर से जब आप आगे जाएंगे, जहाँ से हम लेफ्ट ले रहे हैं न्यू दिल्ली की तरफ जी, जाने जी, के जी। लिए, वहाँ इनके खुद के गुंडे घर के ड्रेस में, पुलिस की जो स्ट्रिक है, जो लाठियां है, वो लेके खड़े हुए थे। इन लोगों ने फीमेल्स को मारा, इन लोगों ने हमें मारा। जब हमने क्वेश्चन आंसर किया कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको किसने यहाँ पे पुलिस की देखभाल के लिए रखा है, तो ये लोग कहते हैं कि जाओ जाओ यहाँ से निकलो। और उसके बाद जब हमने सवाल किया कि देखो इस तरीके से गुंडे आए हुए हैं, तो इन लोगों ने हमें ही मारना शुरू किया। पथराव 1 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ किसी ने पथराव नहीं किया है। आज कहाँ से पथराव करने वाले लोग आ रहे हैं? मैं भाई के सामने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, आरएमएल के जी, अंदर। बिल्कुल सही कह भाई रहे ने हैं ये, मेरी सेवा बिल्कुल। की है। मैं आरएमएल गया था 20 जुलाई के अगले दिन, ये 21 दिखा दीजिए जुलाई आप को। आप कि देख सकते हो भाई हमारी का ये सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ऐसी थी, ये देख सकते हो, ये बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। मैं प्रेज़ेंट था वहाँ पर
और मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे कई सारे जो एडमिट हुए थे। आप देख सकते हो ये बिल्कुल हालत में नहीं थे उठने के लिए। उनका हाल बहुत ज़्यादा बेहाल था। डॉक्टर से मैंने बात करी थी इस चीज़ को लेके। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है। तो डॉक्टर ने ये बताया कि इनकी जो बॉडी है थोड़ा पेन हुआ है और थोड़ा जो लाठी जो उनको पड़ी थी, जिसके चलते इनके पैरों में अभी घाव रहेगा ही रहेगा। और इनके साथ प्लीज़ आप इनका ध्यान रखिए। तो मैं कल 10 साढ़े 10 बजे 31 जुलाई तक हॉस्पिटल में ही था। ठीक है? तो मेरे को 10 बजे तक मुझे टाइम मिला, फिर मैं वहाँ से निकला, तो भाई रहमान भाई वहीं थे। तो आज मैं खुश हूँ कि रहमान भाई आज अपने पैरों पे खड़े हैं और अपने पैरों पे खड़े करके दोबारा यहाँ पर आए हैं, वरना इनकी हालत इतनी बुरी कर दी थी कि आप देख नहीं सकते थे। तो मेरे साथ एक भाई और जुड़े हैं। भाई अपना विचार रखना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के ऊपर। भाई इधर आ जाइए प्लीज़। आप क्या बताना चाहोगे? जैसे आप बता रहे हो भाई, ज़रा प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए, आप क्या फ़ील करते हो? आप भाई ऐसे ही मैं बोलो। तो ये बताना चाहूंगा कि जो मुद्दा है नीट का, मेरा नाम बताओ। मेरा नाम शिवम मिश्रा है। हुँ, ठीक है, जो मुद्दा है वो नीट का है। बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो वो मुद्दा भटका के सिर्फ राजनीति पर उतर आए हैं। हुँ, जैसे कि भगवान राम के वो आया था कुणाल कामरा जिसने भगवान राम पे टिप्पणी की। जैसे एक और आया था उसने प्रेमानंद साधु पे टिप्पणी की। एक आए थे कि वो जय भीम के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। तो आप नीट का मुद्दा उठाओ ना, आप उसमें धर्म का क्यों उठा रहे हो, या फिर आप मतलब राजनीति का क्यों उठा रहे हो। तो आप ये मानते हो कि जो इंसानों ने स्टेटमेंट दी है भगवान श्री राम को लेकर या चीज़ें, तो वो इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है या इनको कुछ ज़्यादा पुश अप कर रहे हैं? क्या आपका ओपिनियन है वो इस पे? वही तो उपद्रव कराना चाह रहे हैं, उधर वही कर रहे हैं, आप वही इधर कर रहे वही। हैं। अच्छा, बाकी तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, उपद्रव जो करा रहे हैं वही करा रहे हैं। बाकी जो कह रहे हैं कि मार पड़ी है, तो इसमें ऐसे ऐसे पुलिस वाले हैं, वो बेचारे, उनकी तो एक सिर्फ ड्यूटी है, हुँ। वो तो उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटी ड्यूटी कर रहे हैं, निभाई वो है, अपनी उन्हें ड्यूटी निभा लॉ रहे हैं। एंड ऑर्डर्स उन्होंने भाई निभाया उनको है। भी तुम लोगों ने मारा है, ऐसा थोड़ी ही है। तो नहीं आप मारा हो तो आप बता आप दो नहीं मारा है आपने उनको। व्यूज़ देखे थे, आपके सामने मारा हाँ, उन लोगों ने? मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैंने देखा है, अच्छा, आपने लाइव देखा कि लाइव देखा है मैंने। पुलिस वालों को भी उन्होंने हाँ, मारा पुलिस था? वालों को मारा है, मैंने हाँ, खूब देखा है। अच्छा, तो ये बात बात दौड़ा दौड़ा के एक बुजुर्ग थे उनको गिरा लिया था उन्होंने। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ओके। तो गाइस आप देख सकते हो कि वो भाई तो अपनी मतलब ड्यूटी निभा रहे हैं ना हाँ, पुलिस मैंने वाले। वही बोला बिल्कुल, अच्छा। तो आपका ये कहना है कि जो ये पुलिस वाले थे वो अपनी ड्यूटी निभा वो रहे तो थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनको भी मारा गया उनको है। आज आप ही अपनी अगर ड्यूटी रहोगे, आपको ऑर्डर मिलेगा, आप ये काम करो, करोगे नहीं क्या। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कि हम क्यों आए इसीलिए अपनी ड्यूटी क्यों निभाने अपनी के लिए। ड्यूटी निभाने को आए। बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। जो मेन मुद्दा नीट पर आओ ना, आप हुँ, धर्म पे क्यों जा रहे हो। हुँ, आप उसमें नारे लगा रहे हो कि अल्लाह तेरा नाम रहेगा, ये कहाँ से आ गया नीट के मुद्दे में। आप जय श्री राम का नारा नहीं बोलने दे रहे, आप जय भीम बोल रहे हो, तो ये मुद्दा कहाँ से आ गया वैसे मैं उसमें। जानना चाहता हूँ कि ये कौन सी वीडियो के अंदर कहा गया है कि अल्लाह तेरा नाम रहेगा? आप मैं वीडियो दिखा वो एक सकते हैं मुझे? लेडीज है, उसने मंच पे खड़े होकर बोला है, वीडियो आप सर्च कर दिखाइए, लो। आप वीडियो दिखाइए। हाँ वीडियो मैं है आपके पास? कोई हाँ प्रूफ है? आप वो चीज़ की ऑडियंस मैं के सामने बोल इंस्टाग्राम रहे हो लाइव, कुछ हाँ है मैं आपके पास? प्रूफ मैंने प्रूफ है? इंस्टाग्राम पे देखा और वो वीडियो अभी होगी, आप अभी दिखा आपको चेक दिखा दूंगा कराइए मैं। प्लीज़, चेक कराइए। वीडियो ये दिखाइए। भाई अभी सिक्योरिटी गार्ड हैं और इन्होंने बताया कि जो मैंने लाइव देखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो बहुत अच्छा बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी हो रही है जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं, भाई यहाँ नेट जिसको नहीं मना चल रहा है। भाई यहाँ पर अभी नेट नहीं चल रहा है, लेकिन इनका मानना है इस भाई का भाई कि मेरे कुछ पास चीज़ें ऐसी वीडियो हो मैं रही अपने हैं। फ्रेंड को शेयर किया हूँ। अच्छा, हाँ अच्छा, वो मैं वीडियो। मोनेस्टेड यहाँ बोल पे एक रहे चीज़ हाँ ओके। बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे हमारे भाइयों को धर्म को लेके जो आस्था को जो ठेस पहुँची है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की रैली के अंदर लखनऊ के अंदर हनुमान जी को बीजेपी का झंडा देके उनको नचाया गया रोड पे, तब इनको इनकी आस्था को ठेस क्यों नहीं पहुँचता? जब राम मंदिर के अंदर 1200 करोड़ रुपए की चोरी होती है, तो ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें बरेली के। तब इनकी आस्था को क्यों नहीं ठेस आप पहुँचता? ऐसा एक धर्म बता दो जिसमें चोरी नहीं हो रही, वक्फ बोर्ड में चोरी नहीं हो रही क्या, आप बता दो। राम मंदिर का मुद्दा नहीं, सब उठा सुनो रहे हैं, चलो, वक्फ बोर्ड का कोई उठा के मैं दिखाओ ना। मैं यही कहना चाहूँगा, चलो यार देखो जाति धर्म वक्फ का बोर्ड चलो में वो तो अलग इतनी चीज़ 9,000 है। एकड़ जमीन है, उसमें चोरी नहीं है, गरीब को क्यों नहीं दे देते अलग उसमें से। चीज़ है, लेकिन कंसर्न अभी मुझे इतना बताइए कि अभी जो ये नीट का एग्ज़ाम के ऊपर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, आप इसको लेके क्या मैं सोचते हैं बस? देखो नीट प्लीज़ के एग्जाम में छात्र के साथ मैं समर्थन में हूँ। समर्थन में ओके लेकिन हाँ। जो इसमें उपद्रव है, लोग ही हैं, उपद्रव है, जो उपद्रव कर रहे हैं, हाँ। धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, जी, जो जी, जी, हाँ, हाँ। मतलब उल्टा-सीधा उल्टा बोल रहे हैं सीधा तो बोल बोल रहे हैं, रहे मैं हैं, उसके खिलाफ अभद्र हूँ। यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आप उनके खिलाफ हैं, मैं छात्रों के समर्थन में हूँ। समर्थन में, हाँ। लेकिन मैं उस चीज के समर्थन में नहीं हूँ जो गलत है। गलत है, ओके। तो गाइस भाई ने बताया कि कोई भी लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस बात को बहुत सेंसिटिविटी में लेना कि भाई बता रहे हैं कि देखो एक धर्म एक अलग चीज़ है और नीट एग्ज़ाम एक अलग चीज़ है। जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं प्लीज़ वो इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखें। हमारी जो माँग है वो नीट के पेपर को लेकर है और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा लेने का है और इसमें धर्म का कोई लेना-देना नहीं है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जितने भी यूथ हैं, हम एक जेन ज़ी हैं, यहाँ पर सब लोग मिलकर आए हैं। अभी हमारी सिर्फ़ एक ही डिमांड होनी चाहिए
कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जो बच्चों की मौत जो हुई मुद्दा है है ना? वही उस रहेगा। पे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा और भी डिस से लीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, अशांति फैलती है और अशांति जब फैलती है तो आपको पता है हमारे देश के, हमारे युवाओं का भाई नुकसान होता है। किसी के धर्म को बिल्कुल, तो टारगेट आप करोगे तो किसी भी फिर चीज़ों को यही लेके होगा। मत करो क्योंकि ये चीज़ें बहुत बेकार होती है। किसी के तो धर्म मुझे को बहुत अच्छा टारगेट मत लगा करो ना, जो मुझे अच्छा बताया लगा उसी भाई पे आपने चलना। बताया, तो अच्छी बात है कि आपने बोला, कोई नहीं भाई। तो गाइस हम यही कहना चाहेंगे कि अब्दुल भाई ने भी अच्छा बोला